Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. फाइनली कराची में पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त मिल गई और नून लीग फिर से एक हल्के से बिला मुकाबला जीत गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी मुलाकात केपीके के नुमाइंदों से हुई है और सदर पाकिस्तान की भांजी की शादी भी चल रही है। उसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की बात करते हैं तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट है, उसका इनेकाद किया है। कार्डियक लैब इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है पूरे पंजाब में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसी शादी की तैयारियां चल रही हैं सीएम पंजाब के बेटे की। तो चलिए आइए जानते हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फाइनली पीटीआई को वैसे तो अलाउ नहीं किया गया पंजाब में, लेकिन कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो है ना आपको नजूमी बिठाएँ, कोई पढ़ाई-शढ़ाई करवाएँ, कोई रूहानी बाबे बुला के पूछें कि ये हो क्या रहा है, मुल्क में होने क्या लगा है। हर बंदे के पास अपने अंदाज़े और अपना तज्ज़िया है कि ये कैसे इजाज़त मिल गई है। मुझे लगता है कि इजाज़त लेके वो निकला है केपीके से, सिंध जाने की। मुझे तो ये लगता है। अब जो पंडित हैं, सियासी पंडित हैं बहुत बड़े-बड़े, मैं चोरी सुहेल वड़ाइच को भी सुन रहा था। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कोई एस्टेब्लिशमेंट को डो दे, ओह! वो उन्हें कोई पैगाम दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये रूप भी है, पीपल्स पार्टी इस तरह भी खेल सकती है। ये वजह है कि सईद गनी ने अजरक पहनाई कुछ दिन पहले तक के एक हरीफ को, दुश्मन को, सियासी दुश्मन को, सीएम केपीके को। एक चीज, दूसरी तरफ यह है कि अगर वाकई पीपल्स पार्टी जो है कोई बेनज़ीर भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी का रूप दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारा ये रूप भी है, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी का रूप दिखाने की कोशिश कर रही है एस्टेब्लिशमेंट को, ख़ास तौर पे, और किसको दिखाना है, तो वो इस हवाले से भी जी। बड़ा मुश्किल फ़ैसला है पीपल्स पार्टी के लिए। दूसरा जो है उनका तीर जो है वो पंजाब हुकूमत पर भी हो सकता है कि पंजाब हुकूमत ने एक सूबे के वज़ीर आला के साथ क्या सलूक किया और सिंध हुकूमत क्या सलूक कर रही है। अच्छा, मुझे मुझे नहीं लगता था कि वो जलसे की इजाज़त भी दे देंगे। मुझे ये था कि इस्तकबाल उन्होंने कर लिया, फूलों की पत्तियाँ राइट, चढ़ा दी राइट, और जो सूरत-ए-हाल वो है। सारा कर लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल। मुझे ये नहीं लग रहा था कि पीपल्स पार्टी सिंध में जलसे की इजाज़त दे दी है उन्होंने। संडे के दिन शाम को मज़ार-ए-कायद पे जलसे की इजाज़त दे तो दी सर, है। आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? क्या नहीं, सिचुएशन हो सकती है? रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्स देखें, रिस्पॉन्स मेरे देखें, मेरी बात सुनें। ये रिस्पॉन्स आपको अभी बता देता हूँ। 4-5 हज़ार बंदा चलो आ भी जाए, जिसको वो 50 हज़ार कह देंगे, वो हल नहीं है। मसला वहाँ पे सुहेल अफरीदी का लैंड कर जाना कराची में, और लैंड करने के बाद पीपल्स पार्टी के वुज़रा का सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल कर देना, और उसके बाद जलसे की इजाज़त दे देना। जलसा भरे ना वो नहीं मैटर करता। क्या वो सिग्नल पास करते हैं? हाँ जी। पहले सुने। 9 मई में लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने के बाद ये जलसा होने लगा। 9 मई में लोगों के बच्चे 10-10, 15-15 साल के लिए उनके करियर तबाह होने के बाद ये जलसा होने लगा। 9 मई में लोगों को 30-30 साल सजाएं होने के बाद ये जलसा होने लगा। खौफ के साए में ये जलसा होने लगा। क्राउड मैटर नहीं करता कितना आता है। और दूसरी बात है, सुहेल अफरीदी जलसा कर रहा है, इमरान खान जलसा नहीं कर रहा। ये आप कंपैरिजन ये शुरू कर दें, बंदे कितने आए थे, नहीं आए थे। इस सूरत हाल में बंदे बुंदे कोई नहीं आने। वहां पे मैं कहता हूं 500 बंदा भी आ जाए तो मैं समझता हूं ये जीत है। 500 बंदा भी आ जाए। ऑलराइट। मुझे जो उनका सदर है ना पीटीआई का, उसकी बॉडी लैंग्वेज शेकी लगी है। जो हलीम समथिंग नामी, जी। जो इनका प्रेसिडेंट है सिंध का, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज शेकी लगी है। जब वो नारा लगा रहा था ना, कैदी नंबर 804, और हमें इजाजत मिल गई, मुझे शेकी लगी कि मुश्किल है अरेंजमेंट, जैसे गले पड़ जाती है ना आपकी कोई चीज़। जैसे यहाँ पे लाहौर में जब जलसा इमरान खान रखता था तो वो अलीम खान के लिए परेशानी का बायस होता था, इतना खर्चा करना पड़ जाना है बंदे लाने, ठीक है ना। तो इनके लिए एक वक्त होता था बड़ा, जो असल बात है, जो असल हकीकत है। तो ये जो है ना मामला, वो बड़ा अजीबो-गरीब है। ये इतना एक पेचीदा खेल बन गया है इस वक्त कि क्या
इजाज़त लेके आए सुहेल अफरीदी, और इजाज़त देने का मकसद हुकूमती इत्तेहाद को प्रेशराइज़ करना है, उन पर एक तलवार लटकाना है, या अपनी मर्ज़ी से वो आ गए और आगे पीपल्स पार्टी ने वेलकम कर दिया, को पीपल्स पार्टी के साथ मैच फिक्स होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ख़ास तौर पे, जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, और एस्टेब्लिशमेंट को ये बताया कि हम ये भी कर सकते हैं। क्या आसिफ अली जरदारी ने एक ऑप्शन खोल के बताया कि हम इमरान खान से हाथ भी मिला सकते हैं, ईंट से ईंट में जा सकते हैं, ये पैगाम है? या सुहेल अफरीदी को कहीं से इजाज़त मिल गई कि जाएँ ज़रा आप अब उधर भी चक्कर लगा के आएँ, और वो इतनी आसानी से आ भी गया और आके इस्तकबाल भी हो गया और वहाँ पे मीटिंग्स भी हो गईं, और उसके बाद जो है ना सिक्योरिटी भी मिल गई, प्रोटोकॉल भी मिल गया, और जलसे की इजाज़त मिल गई। तो चलिए। अब ये है कि ज़ाहिर है कि तकरीबन घंटों का ही टाइम है तैयारी के लिए भी उनके पास। अब इतने कम टाइम में वो कैसे मोटिवेट करते हैं? अच्छा, अब ये भी बात चल रही है। दूसरी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस्तकबाल के लिए भी जो लोग आए, जितने भी आए, उसमें जो है वो पख्तून तो हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा, वो तो आएँगे। ये भी आप कह लें कि मुबैना तौर पे प्रोपेगेंडा कह लें, या खबरें चल रही हैं कि उस क्राउड में वो जितना भी है उसमें अफ़गान बशिंदे भी शामिल हैं, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि इस जलसागाह के लिए और इस जलसे के लिए सिंध हुकूमत कितनी फूल प्रूफ सिक्योरिटी का एहतमाम करती है, इंतज़ाम करती है। ठीक है। वैसे तो जहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो तो पीटीआई तो उनके हक में है, क्योंकि उनके खिलाफ बात नहीं वो करती। उनके खिलाफ ऑपरेशन पे हमेशा पीटीआई वफाकी हुकूमत को भी और केपी हुकूमत को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि उनके खिलाफ जो है ना वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। करना भी है तो मुज़ाकरात करें, करना भी है बात, वो जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन स्मूथली एक टेबल आपने टॉक बात हो ही जाए। करनी है। हाँ जी। ठीक है जी, ऑपरेशन नहीं करना। तो अब ये है कि अल्लाह करे कि ये खैर खैरियत से हो जाए, अमन-अमान के साथ हो, अमन-अमान के बिल्कुल। साथ हो जाए। अच्छा, अब ये भी होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब वहाँ से ये कामयाब एक्टिविटी करने के बाद लौटेंगे सुहेल अफरीदी, तो वो दोबारा पंजाब में आने की डेट दे देंगे। अच्छा, वो डेट दे देंगे। दूसरी तरफ जो है, इनकी तहफ़्फ़ुज़ आइन जो एक वो कमेटी निकली हुई है पंजाब में, वो इस वक़्त जो है लाहौर में मौजूद है। ठीक है जी। और मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया पर्सन से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है ना वो पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, और उनके एजाज़ में जो पीटीआई ख़वातीन विंग है, वो कमल शोज़ब और आलिया हमज़ा, उन्होंने कोई तकरीब भी रखी, कोई रिसेप्शन दिया, उन्हें खाना रखा, वहाँ भी लोगों से मुलाकातें हुई। अच्छा, वो एक आइन को बचाने के लिए निकले हुए हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक़्त पीटीआई की जो टोटल एक्टिव है, लेकिन बिल्कुल खबर ये है, दुश्वार है। खबर ये है कि उनको वो भी इजाज़त मिल गई, और 8 फरवरी जब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में बसंत अनाउंस कर रखी है, 6, 7, 8 3 रोज़ा बसंत मेला है। 8 फरवरी जो है वो पीटीआई ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और एहतजाज भी वो कहते हैं जी मुल्क बंद करने वाला एहतजाज, पहिया जाम वाला एहतजाज वो कह रहे हैं करने का उन्होंने ऐलान किया है। अच्छा, 8 फरवरी करने की वजह ये हुई कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, और उनका ये ख़्याल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का नतीजा 8 फरवरी को नहीं आया, तो 9 फरवरी को आया, तो 9 फरवरी का वो नतीजा 9 फरवरी का बन गया। 8 का नतीजा कुछ और था। तो इस वजह से 8 फरवरी डेट रखी उन्होंने एहतजाज की। तो यहाँ पे चलिए, मैं नहीं लेट्स सी। समझता कि एहतजाज की जो इजाज़त के बगैर एहतजाज हो सकता है। मैं नहीं आपका समझता। इशारा किस हाँ जी, तरफ है? मेरा आपकी तरफ। क्योंकि ये पहली 8 फरवरी है, गुज़िश्ता 8 फरवरी भी गुज़री है, उस 8 फरवरी को एहतजाज क्यों नहीं हुआ था? वो उस अगर 8 फरवरी को ही एहतजाज करना था, 8 फरवरी को ही आपने कोई यौम-ए-सियाम मनाना था, तो पिछली 8 फरवरी जो 2025 गुज़री है, उसको एहतजाज क्यों नहीं किया गया? तब ये तहफ़्फ़ुज़ आइन कमेटी कहाँ थी? तब सीएम केपी कहाँ थे? तब पीटीआई कहाँ थी? इनकी लीडरशिप कहाँ थी? आज इस 8 फरवरी को एहतजाज जो है, उसकी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इजाज़त मिली है।
देख लेंगे सर, वो भी जो आप कह रहे हैं मंजर आम पर आ ही जाएगा। सर, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म केपीके के नुमाइंदों से मिल रही हैं। अब देखें वो केपीके वाले पंजाब में और सिंध में जी और पहुंचे हुए हैं जी, जी। और पीएम ने कहा कि ज़रा केपीके के नुमाइंदों से मिल लेते हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक और वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के तहत इन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। शुरा ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शुरा ने बताया गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये अब केपीके की हालात है। जो केपीके के चैंपियन निकले मैंने दूसरे सूबे फतह करने, उनके अपने सूबे के ये हालात हैं। वहाँ के नुमाइंदे प्राइम मिनिस्टर को मिल के ये शिकायत के अंबार लगा रहे हैं केपीके की सूरत हाल। अच्छा जी, वज़ीर आज़म ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल के हल को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। वज़ीर आज़म ने बताया कि कुछ अरसा पहले हरीपुर में पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए। उन नौजवानों से मिलकर खुशी हुई और यही नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल का असासा है। इन नौजवानों के लिए आइंदा भी मेरिट पर लैपटॉप देने की पॉलिसी जारी रहेगी ताकि मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के ज़ेर एहतमाम तरक्याती मनसूबों के हवाले से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जो कि पेशावर का दौरा करेगी और अवामी नुमाइंदगान से मिलकर इन मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। मुलाकात में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारक फ़ज़ल चौधरी, वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उसके बाद MNA बाबर नवाज़, समर ब्लोर, मेंबर कौमी असम्बली, अख्तियार वली कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साबिक डिप्टी स्पीकर, जायद खान साबिक सेनेटर, डॉक्टर अबादुल्ला मेंबर पंजाब असम्बली, उसके पीर साबर शाह, सरदार मुश्ताक साबिक MNA और इस तरह काफ़ी जो है ना और भी लोग, रहमत सलाम खटक और शहाबुद्दीन साबिक MNA, बैरामन तंगी, ये सब लोग मौजूद थे। उन्होंने जनाब आला वो केपीके का कट्टा छट्टा खोला कि केपीके में के अवाम जो हैं वो किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है और अवाम के जो मसाइल हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये शिकायत के अंबार जो हैं वो वज़ीर आज़म को लगाए हैं। उन्होंने अब कमेटी बनाई है, उन्होंने कहा ज़रा जाके केपीके आप भी ग्राउंड पे विज़िट करें, आप भी उधर जाके हुकूमती जो है वो एक एक्टिविटी शुरू हो और लोगों से मिलें और पता करें और मसाइल हल करें। सर, बिला मुकाबला फिर से जीत गई है नून लीग, क्या कहना चाहेंगे? वो ज़ाहिर बात है कि पीटीआई बिज़ी है तीसरी बार हो रही है। एहतजाजों में तो कैंडिडेट वो देते ही नहीं किसी भी हलके में। ये हल्का पीपी 167 पे ज़िमनी इंतखाबात थे। तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक मोहम्मद शफ़ी बिला मुकाबला कामयाब हो गए जनाब। और ये मेरा ख़्याल है कि तीसरा चौथा इलेक्शन है एनए और जी, पीपी का ज़िमनी जिसमें वो पीटीआई अपना कैंडिडेट ही नहीं देती। और सामने कोई होता ही नहीं है। वो सिर्फ़ जो है ना वो समझ रहे हैं कि एहतजाज से वो हुकूमत में आ जाएँ, बिल्कुल, इंतख़ाब से नहीं। राइट। एहतजाज से हुकूमत में आने की पॉलिसी पीटीआई ने अपनाई हुई है। तो ये एक और जो सीट है वो नून लीग ने जीत ली है और वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की हल्का पीपी 167 की आवाम को मुबारकबाद और उन्होंने कामयाब उम्मीदवार जो है वो मलिक मोहम्मद शफ़ी को भी मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत और रहनुमाई में अवामी खिदमत का समर है। वो कहते हैं जी काम ही इन्हें कीते ने। तो अवाम जो है वो बिला मुकाबला ही हमें मुंतखब करना शुरू हो गए। अगला तो इलेक्शन ही ना होए, बिला मुकाबला ही हुकूमत बन जाए, ये ज़हन में रखना। अवामी फलाह बहबूद और खिदमत का सफ़र अब तेज़ तर होगा। मरियम नवाज़ शरीफ कहती मज़ीद तेज़ होगा सफ़र। और ये जो उन्होंने इधर दावा किया, इधर एक मनसूबा उन्होंने कार्डिक लैब का जो है प्रोजेक्ट वो शुरू भी किया है, जिसकी डिटेल ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर जंग
मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएगी। ये कार्डिक कैथ लैब है, ठीक है, दिल के अमराज की। और भक्कर, चकवाल, हाफजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक सिंह में फेज़ 2 में कैथ लैब फंक्शनल कर दी जाएगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और प्राइमरी पीसीआई की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी। कैथ लैब के क़याम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। और डिस्ट्रिक्ट कार्डियोलॉजी सेंटर में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और तरबियत याफ्ता स्टाफ की तैनाती के लिए इकदाम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक कैथ लैब में आलमी एसओपीज़ के मुताबिक अमराज कल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। मरियम नवाज शरीफ, हार्ट इमरजेंसी की सूरत में 90 मिनट के अंदर ज़िला कार्डियोलॉजी मरकज़ में पहुंचने पर मरीज़ की जान बचाना मुमकिन होगा। मरियम नवाज शरीफ, हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज के बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सीएम पंजाब, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़िलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डिक डॉक्टरों की तैनाती यकीनी बनाने की हदायत। ज़िलाई कार्डिक कैथ लैब में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को स्पेशल पैकेज देने का फैसला किया गया। जदीद तरीन कैथ लैब में इलाज से अमराज कल्ब से पेचीदगियों का बचाव मुमकिन होगा। ज़िलाई सतह पर कैथ लैब बनने से हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी और बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। मरियम नवाज शरीफ, और कौन सोच सकता था डीएचक्यू अस्पताल में कैथ लैब बनेगी और अमराज कल्ब का इलाज होगा। मरियम नवाज शरीफ, पंजाब के हर शहरी के लिए मयारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दरीज पर फराम करने का वादा ज़रूर निभाएंगे सीएम पंजाब। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है सर। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए, सदर पाकिस्तान की भांजी की जो शादी हो रही है और उसके बाद सीएम पंजाब के बेटे की भी शादियां चल रही हैं, उनकी तैयारियां भी चल रही हैं, वो बताइए। देखें जी, इस वक्त जो है वो सदर पाकिस्तान की भांजी और फरयाल तालपुर की साहबजादी की शादी जो है वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर शादी है इस वक्त, और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे और मीडिया पे बड़ी हाइप है। और वो कोई बहुत एक जिसको कहते हैं महंगी तरीन शादी बताई जा रही है, जिसका एक सबूत ये है कि जो फ़नकार जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया है वो तो किसी आम शख्स की पहुंच में नहीं है। 2 फ़नकार आपको मैं बताता हूँ, जो इस वक़्त पाकिस्तान के महँगे तरीन फ़नकार हैं। वो घंटा सवा घंटा सिर्फ़ गाना गाते हैं, अपने बैंड के साथ, और करोड़ों रुपया वो वसूल करते हैं, करोड़ों रुपए। अब ये मैं कोई एफबीआर का ध्यान डलवाने के लिए नहीं कह रहा। उनके मामलात एफबीआर के साथ उन्होंने फ़िक्स किए होते हैं अपने, फ़िक्स नहीं फिट, ठीक है ना? वो काम करना आ गया हुआ है उनको, राहत फ़तेह अली खान को और आतिफ़ असलम। लेकिन राहत फ़तेह अली खान और आतिफ़ असलम ने दोनों फ़नकार एक शादी पर पाकिस्तान में, ये पहली दफ़ा हुआ। इससे पहले अंबानीज़ की शादी पे सिर्फ़ दोनों ने गाया लंदन में। ठीक। एक दिन आतिफ़ असलम ने पहला दिन और दूसरा दिन राहत फ़तेह अली खान। ये करोड़ों रुपया जो है वो वसूल करने वाले फ़नकार हैं। महँगे तरीन पाकिस्तान के फ़नकार हैं। और ये कंसेक्टिव शोज़ कर रहे होते हैं। बाज़ का 1 महीने में 22 शो करते हैं। 22 शो का मतलब पता क्या है? इनके एक शो का जो मुआवज़ा है, वो एक आम जो सफ़ेद पोश इंसान है, उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई, जमा पूँजी जो है ना, इनके 1 सवा घंटे की परफ़ॉर्मेंस, इतने पैसे ये वसूल करते हैं। ये दोनों ने अंबानीज़ की शादी के बाद अनंत अंबानी, सन ऑफ मुकेश अंबानी और अनीता अंबानी, उसकी शादी के बाद ये दोनों फ़नकारों ने किसी शादी में अगर परफ़ॉर्म किया है तो वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की भांजी की शादी में परफ़ॉर्म किया। दोनों ने नहीं, सिर्फ आबदा परवीन, इन दोनों के बाद जो सबसे महंगी फ़नकार है पाकिस्तान की, ठीक है? करोड़ों में इनका बजट है। यानी कि मैं आपको अगर बताऊं तो राहत फ़तेह अली खान इस वक्त 1 करोड़ 25 लाख रुपया सवा घंटा परफॉर्मेंस का लाहौर में चार्ज करते हैं, शादी ब्याह। ठीक। और अगर वो लाहौर से बाहर स्टेशन छोड़ें तो पैसे बढ़ जाते हैं, और अगर मुल्क से बाहर जाएं तो यही प्राइस डबल हो जाती है, ठीक है जी।
आतिफ असलम पहले शादी का शो करते नहीं थे। मैं आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले वो शादी का शो नहीं आतिफ असलम करते थे, तो मलक रियाज के नवासे की शादी थी लाहौर में। तो आतिफ असलम से रब्ता किया गया उनकी तरफ से। तो आतिफ असलम ने उस वक्त उनसे तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा मांगा, कि ज़्यादा पैसे अपनी तरफ से मांगे कि वो नहीं देंगे तो शादी का शो वो नहीं करते थे। लेकिन मुझे इनवाइस शायद मेरे पास अभी पड़ी होगी वो, तो मलक रियाज ने पे कर दिया और उन्होंने जाके फिर शादी में परफॉर्म किया। अब आतिफ असलम ने कुछ शादी के शोज़ जहाँ से मुँह मांगे पैसे मिल जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि आतिफ असलम जो है शादी का शो जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अंदाज़ा है, वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए में करते, इससे कम में नहीं करते। ठीक, ठीक। और आपदा परवीन जो हैं, वो चूँकि उस सेहत के मामलात की वजह से ज़रा सिलेक्टिव काम करती करती हैं अब, तो वो भी $70,000 $75,000 जो है ना, वो उनकी डिमांड होती है। डॉलर्स में लेती हैं? हाँ जी, और तकरीबन इतने में वो कर देती है। तो इस तरह अगर आप कैलकुलेशन करें, तो सिर्फ़ जो म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस है, और अभी इसके अलावा कोई जूनियर फ़नकारों ने परफ़ॉर्म किया हो अगर, तो उनका मैं जो है ना कुछ कह नहीं सकता। तो ये तकरीबन जो है, मेरा ख़्याल है कोई 6 से 7 करोड़ रुपए में सिर्फ़ म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस। अ, चलिए, कांग्रेचुलेशंस टू तो आयशा बिल्कुल, तालपुर। बिल्कुल उनको बहुत-बहुत मुबारक है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, रौनक वहाँ पे क्या है? रौनक क्या है कि पाकिस्तान के जो बेस्ट, हाँ, अलबत्ता ये एक ज़बरदस्त काम है कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी फ़नकारों से ही परफ़ॉर्म ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अब आपको किया। क्या लगता है चाहे सीएम वो पंजाब चाहे वो आतिफ़ असलम इंडियन गाने ही गा रहे थे वहाँ पे, लेकिन ये वो तो शादी है ना, शादी में तो कोई इश्यू, वैसे तो वो उनका करियर अब इंडियन प्रमोटर्स के मरहून मिन्नत ही है, दोनों का ही, इन दोनों का ही। इनका जो इंटरनेशनल करियर है, वो इंडियन प्रमोटर्स के मरहून मिन्नत ही है। ठीक है, पाकिस्तानी प्रमोटर तो अब इनका शो कर नहीं सकता, जितने ये महँगे हो गए हैं। सीएम पंजाब के तो बेटे की जो शादी है, आपको वो क्या लगता है? वो भी अभी बता देता हूँ, सीएम पंजाब की ज़ाहिर बात है, वो तो आगे शादी अभी तैयारियाँ हो रही हैं। वो इस शादी के बाद ज़ाहिर है कि अब वो शादी पहले भी शान-ए-शान हुई थी, उसमें भी राहत फ़तेह अली खान ने परफ़ॉर्म किया था। और ग़ालिबन अब भी शायद अब तक डेट्स जब सामने आएँगी तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी उधर फिर जो है ना, वो बड़े ज़बरदस्त मनाज़र, सदर पाकिस्तान खुद पहुँचे, शादी पे मौजूद थे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो बड़े जॉली मूड में जो है वहाँ पे नज़र आए, और वो अपनी कज़न की शादी एन्जॉय कर रहे थे, और पूरी फैमिली और पीपल्स पार्टी की तकरीबन मेरा ख़्याल है कि जितनी उनकी लीडरशिप है सिंध की भी, और वफाक में भी जितने उनके नुमाइंदे हैं, तो वो भी सब वहाँ पे मौजूद थे, और बड़ा खूबसूरत और कलरफुल माहौल, और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जो है वो, जो आप बता रही थी कि इसी मंथ जो है वो सीएम पंजाब के बेटे जुनैद सफदर की शादी है, और शेख रोहेल असगर जो एक्स एमएनए हैं, उनकी पोती के साथ तय पाई है। तो उसकी तैयारियां अब ज़ोरों शोर से जारी हैं। उसके लिए कुछ दिन पहले सीएम जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी गई शॉपिंग वगैरह के लिए, बिज़ी रही, दुबई में उन्होंने शॉपिंग की काफ़ी। तो अब ये है कि वो भी एक फेस्टिवल शुरू होगा। ये भी तकरीबन जो पहले बताया आपको, अ, आसिफ अली ज़रदारी की भांजी की शादी, वो भी काफ़ी दिन तकरीबात जारी रही, और अभी खानों की हमने वो नहीं किया डिस्कस। तो इधर भी जो है ज़ाहिर है कि संगीत नाइट भी होगी, मेहंदी भी होगी, बारात भी होगी, वलीमा भी होगा, माइयों भी होगी, और ये भी एक तकरीबात का सिलसिला वो रहेगा। तो ज़ाहिर है कि सीएम साहिबा जो है वो अपने डेली की रूटीन के साथ-साथ फिर रात को अपने ये इवेंट्स भी अटेंड करेंगे। उसमें भी अब एक रौनक मेला पूरा लगेगा। तो ये जनाब एक सियासी शादियों की सूरत-ए-हाल आपसे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये जिनकी शादियाँ हैं, वो खैरियत से तय पाएँ। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज़ शो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय-बाय।